पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है। प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है तो क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण, क्या कोई स्क्रीनिंग है और कैसे डिटेक्ट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। आइए अब बात करते हैं कैसे ट्रीट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। क्या कोई न्यू ट्रीटमेंट्स आई है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग एट फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर। प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि कैंसर शरीर में कहाँ तक फैला हुआ है। इसका जो ट्रीटमेंट है और इसकी स्टेजिंग है बाकी कैंसर से अलग है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, यंग एज है, मिडिल एज है या 70-80 ईयर्स ऑफ अबव एज है, पेशेंट की फिटनेस क्या है, पेशेंट का पीएसए लेवल क्या है, क्या पीएसए 10 से कम है, 10 से 20 है या 20 से ज्यादा है। नेक्स्ट जो देखा जाता है वो है ग्रेड, ट्यूमर का ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इस तरीके से ऑलमोस्ट 5 प्रकार के ग्रेड ग्रुप्स बनते हैं। प्लस हम स्कैन के द्वारा ये देखते हैं कि प्रोस्टेट का जो बीमारी है वो सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित है या उसके आजू बाजू फैल गई है या वो शरीर में अलग ऑर्गन्स तक जा चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर एक रिस्क बनता है, रिस्क जिसे हम कहते हैं रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस रिस्क ग्रुप में फॉल करते हो। क्या आपका लो रिस्क है, लो रिस्क मतलब कि बीमारी वापस आने का रिस्क कम है, बीमारी को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं और आगे चलकर इसका आउटकम अच्छा है। दूसरा ग्रुप होता है इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यम वर्ग का ग्रुप। थर्ड ग्रुप होता है हाई और वेरी हाई रिस्क, यानी कि बीमारी जल्दी आ सकती है, बीमारी को ट्रीट करने की अलग ऑप्शंस होती है, कीमोथेरेपी और कुछ मेडिकल थेरेपीज है वो यूज होती है। तो एक रिस्क की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको 3 चीजें इसमें बताना चाहूंगी। सबसे पहले पीएसए का लेवल। अगर पीएसए का लेवल 10 से कम है, अगर आपका ग्रेड ग्रुप यानी कि आपका जो बायोप्सी में ग्रेड निकला है जिसे हम कहते हैं ग्लीसॉन ग्रेड, ये आपकी एक पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है जो बायोप्सी के बाद मिलती है, उसमें ये ग्रेड मेंशन होता है। अगर आपका ग्रेड 1 है, पीएसए आपका 10 से कम है और आपका एमआरआई या बेसिक सीटी स्कैन या कोई भी स्कैन में प्रोस्टेट की जो बीमारी है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है, तो इसे हम कहते हैं वेरी लो या लो रिस्क। इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आती है एक्टिव सर्विलियंस, यानी कि आपको कुछ नहीं करना। डॉक्टर्स आपको हर 3 से 6 महीने में फॉलो अप करेंगे, आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे, जांच करेंगे, कुछ स्कैन्स कराएंगे और आपको किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली हम उन लोगों को ऑफर करते हैं जिनको एज ज़्यादा है, 80 प्लस है या जिनको बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, जैसे एज रिलेटेड बीमारी होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड और कार्डियक स्टेंट्स हो रखे हैं, हार्ट की कुछ बीमारी है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इसमें सर्वाइवल यानी कि 10 से 15 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि भाई ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो बीमारी बढ़ गई, तो हमें भी किसी प्रकार की ट्रीटमेंट ऑप्शन दो। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम पेशेंट को फॉलो अप में रखते हैं तो हम टेस्ट कराते हैं और अगर टेस्ट में हमें थोड़ा सा भी शक हो कि बीमारी बढ़ रही है तो हम टाइमली ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। और बड़े से बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया है कि अगर आप ट्रीटमेंट को कुछ टाइम तक रोक कर पेशेंट को फॉलो अप कर सको
तो पेशेंट का आउटकम उन पेशेंट के बराबर होता है जिन्हें आप लो रिस्क में ट्रीट करते हो। तो ऐसे इन एज ग्रुप वाले पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट रिस्क। इसमें आपका PSA 10 से 20 हो या जो ग्रेड है वो आपका ज़्यादा हो, 2 से 3 ग्रेड हो, और जो प्रोस्टेट की बीमारी है वो आसपास फैल गई हो, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गया या सेमिनल वेसिकल, मतलब आसपास की ऑर्गन्स तक हल्का सी बीमारी जा रही है। अब इसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिसका काम है कि पेशेंट को क्योर करना, जैसे कि सर्जरी। हम प्रोस्टेट की सर्जरी कर सकते हैं जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। ये सर्जरी के लिए बहुत आधुनिक टेक्निक्स भी आ चुकी है। पहले के ज़माने में होती थी ओपन सर्जरी, जिसमें हॉस्पिटल का स्टे भी लंबा होता था, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी, इन्फेक्शन के चांसेस थे और हीलिंग में भी दिक्कत थी। बट अब रोबोटिक सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से ये सर्जरी में हीलिंग, हॉस्पिटल स्टे, ब्लड की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो चुकी है और आउटकम्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर है या आसपास तक जहाँ तक गया है वहाँ आप रेडिएशन थेरेपी दो। रेडिएशन थेरेपी हम अधिकतर उन मेल्स को देते हैं जिन्हें सर्जरी के लिए फिटनेस नहीं मिलती, या ये एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग है जिसमें डॉक्टर रेडिएशन और सर्जरी के क्या प्रोज और कॉन्स है, क्या रिस्क है, वो डिस्कस करते हैं। और दोनों ही मेथड्स बहुत अच्छे हैं और बराबर आउटकम्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई और वेरी हाई रिस्क की। देखिए, वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि जब अनफॉर्चुनेटली बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फैल चुकी है, जब PSA का लेवल 20 से ज़्यादा हो चुका है और जब ग्रेड बड़ा हाई है, यानी कि ग्रेड 4 और ग्रेड 5। अब इसको भी ट्रीट किया जा सकता है और इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिकल ऑप्शंस आ गई है। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है। मेल्स में टेस्टिस से बनने वाला एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में सबने सुना है। टेस्टोस्टेरोन को आप ये मान लीजिए ये एक तरह का एक सिग्नल है, ग्रोथ सिग्नल या खाना है इस बीमारी का। अगर हम इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को सप्रेस कर दें तो इन कैंसर सेल्स को इसका ग्रोथ सिग्नल ही नहीं मिलेगा और ये मर जाएगी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आती है वो आती है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी मतलब ये होता है कि हम पेशेंट्स के हार्मोन को सप्रेस करते हैं। अगर हम पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो ये बीमारी का सिग्नल खत्म हो जाएगा और ये बीमारी छोटी हो जाएगी। तो इसमें इंजेक्शन लगते हैं, ये पेट में कुछ इंजेक्शन लगते हैं या बाजू में लगते हैं जिसे हम स्किन में लगाते हैं, इसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। ये इंजेक्शन महीने में एक बार या 6 महीने में या 3 महीने में भी आपको सिर्फ एक बार लगाना है और साथ में हम कुछ टैबलेट्स देते हैं। तो ये एक कैंसर है जिसमें टैबलेट का बहुत अच्छा महत्व है। इन टैबलेट्स का नाम होता है एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर। तो ये देखिए, टेस्टोस्टेरोन शरीर में और भी कई तरीकों से बन सकता है। ट्यूमर सेल भी बना सकती है, जो कैंसर की सेल है वो भी टेस्टोस्टेरोन बना सकती है। जब हम उसका टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक कर रहे हैं तो वो भी चाहेगा कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन खुद बनाए, तो ट्यूमर सेल भी बना सकती है। या और भी ग्लैंड्स है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, वो भी बनाने लगता है ये हार्मोन। तो हमें इन सबको भी ब्लॉक करना है अगर हमें अच्छा आउटकम चाहिए। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? अगर हाई रिस्क पेशेंट है, अगर बीमारी ज़्यादा फैल गई है, हड्डियों में पेन है, बीमारी लिवर तक जा चुकी है, तो हम कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। को ये ध्यान में रखना है कि प्रोस्टेट कैंसर की एक हिस्ट्री है और उसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है वो बहुत धीरे 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 आराम से ये कैंसर बढ़ता है। तो इसमें हमें इस कैंसर को अगर हम जल्दी पहचान ले तो शायद हमें ट्रीटमेंट नहीं भी कर सकते और एक अच्छा आउटकम ले सकते हैं। अगर ये कैंसर एडवांस स्टेज में है तो भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गई है जिससे हम पेशेंट को एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ से घबराए ना। अगर प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए
हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।